हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस चैनल नॉलेज सेंटर आरकेजे। दोस्तों एसएससी एमटीएस एग्ज़ाम 2022 का आज यानी 21 जुलाई को फर्स्ट शिफ्ट का एग्ज़ाम हो चुका है और आज पूछे गए रियल जीके मैथ इंग्लिश और रीडिंग क्वेश्चंस को देखने वाले हैं, जो कि आज के एग्ज़ाम में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जो है 100% ऑथेंटिक है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, भारत छोड़ो आंदोलन जो है कब हुआ था। आपको पूछा गया था कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है यह कब हुआ था। तो यह शुरू हुआ था 1942 को। तो जिन्होंने 1942 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था, महाराष्ट्र का नृत्य कौन सा है। आपके सामने 4 ऑप्शन दिया गया था और पूछा गया इनमें से कौन सा नृत्य जो है महाराष्ट्र का नृत्य है। तो लावणी जो है बिल्कुल सही उत्तर है। लावणी एक ऑप्शन में था, तो लावणी इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आपको पूछा गया था, हाथी मेला राजस्थान में कहाँ होता है। आपको पूछा गया था कि हाथी महोत्सव जो राजस्थान में कहाँ मनाया जाता है। तो ये मनाया जाता है जयपुर में। तो अगर जयपुर मारे हैं तो आपका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे। नेक्स्ट आपको पूछा गया था, विटामिन ए की कमी से जो है कौन सा रोग होता है। आपको पूछा गया था विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। तो ये होता है रंतोधी। तो जिन्होंने रंतोधी मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। अगर आपसे पूछ रहे कि विटामिन डी कमी से कौन सा होता है, तो विटामिन डी कमी से होता है रिकेटस, जो कि छोटे बच्चे में होता है। यह हड्डियों का रोग है। नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है। आपको पूछा गया था कि भारतीय राजनीति का पितामह किसे कहा जाता है। तो ये कहा जाता है अटल बिहारी वाजपेयी को। आपको ऑप्शन में जो है दादा भाई नौरोजी भी था, तो वो तो चिन्ह वो मारा था जो गलत है। इसका सही उत्तर है अटल बिहारी वाजपेयी। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था, क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड के बुक के आपको जगह लिखा कौन है। पूछा गया था क्रैकिंग द कोड माई जर्नी टू बॉलीवुड जो है बुक, इसके राइटर कौन है। तो इसके राइटर हैं आयुष्मान खुराना। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था, जीडीपी भारत में कौन जारी करता है। आपको पूछा गया था कि जीडीपी भारत में कौन जारी करता है। तो ये जारी करता है राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग। तो इन्होंने हमारे हैं राष्ट्रीय सांख्यिकी आयोग, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था, महावीर कितने वर्ष की आयु में जो है घर को छोड़कर वन चला गया था। तो वन चला गया था 30 वर्ष की आयु में। तो जिन्होंने 30 वर्ष मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था, 11वीं जूनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन जो है कहाँ हुआ है, जिनमें उत्तर प्रदेश जो है चंडीगढ़ को 2-1 से हरा दिया था। तो ये हुआ है तमिलनाडु में। तो जिन्होंने तमिलनाडु मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि हॉकी विश्व कप 2023 का आयोजन जो है कहाँ पर होगा। तो इसका आयोजन होगा भुवनेश्वर ओडिशा में। तो जिन्होंने भुवनेश्वर मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। तो आपको जो है पूछा गया था कि दीर्घकालीन बेरोजगारी को क्या कहा जाता है। तो इसे कहा जाता है खुली बेरोजगारी। ऑप्शन में क्या था नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। और आपको जो है बेरोजगारी से एक क्वेश्चन और था, आपको पूछा गया था कुछ मौसमी बेरोजगारी से। तो ऑप्शन क्या था नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा जिसको याद हो। दोस्तों आपको पूछा गया था एक आपको जो है कृषि उड़ान 2.2 का जो है पूछा गया था, योजना पूछा गया था। इसका नाम पूछा गया था, कुछ दिया गया था विमान संबंधित, और पूछा गया था कि ये किस योजना का नाम है। तो इसका सही उत्तर जाएगा कृषि उड़ान 2.0। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों का पूछा गया था, आपको पूछा गया था कि धन विधेयक जो है किस आर्टिकल में है। आपको पूछा गया था कि धन विधेयक जो है यह किस आर्टिकल में है। तो यह है आर्टिकल 110 में। तो जिन्होंने 110 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आपको पूछा गया था कि आपको पूछा गया था कि भारत की एकमात्र मुस्लिम महिला शासिका कौन थी। तो ये थी रजिया सुल्तान। तो जिन्होंने मारे हैं रजिया सुल्तान, उनका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर नेक्स्ट आपको पूछा गया था कि मौलिक अधिकार में जो है भेदभाव किससे संबंधित है। पूछा गया था कि भेदभाव के खिलाफ जो है किससे संबंधित है, भेदभाव के खिलाफ। तो ये हो जाएगा आपका समानता का अधिकार। तो जिन्होंने समानता का अधिकार मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आपको एक पूछा गया था कि महोगनी, आपको पूछा गया था कि महोगनी का वृक्ष जो है किस प्रकार के वन में पाया जाता है। आपको पूछा गया था कि महोगनी का वृक्ष जो है किस प्रकार के वन में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा
उस मान दिया सदाबहार वन। फिर आपको नेक्स्ट पूछा गया था कि मंदिर, आपको पूछा गया था कि मंदिर के जो ऊपरी भाग होता है जो कि पिरामिड का, जो कि इस प्रकार से होता है, पिरामिड का आकार का होता है, इसे क्या कहा जाता है? तो इसे आपका जो है क्या कहा जाता है? विमान। इसे कहा जाता है विमान कहा जाता है, शिखर कहा जाता है। और दोस्तों छोटे यार दोस्तों, अगर आपको याद है तो नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा। तो अगर दोस्तों देख लेते हैं क्वेश्चन कुछ जो पूछा गया इंग्लिश का। दोस्तों बात करिएगा लेवल का, तो इसका लेवल जो है, अगर बात करें लेवल का, तो इसका लेवल जो है वो आपका ईजी टू मॉडरेट रहा है। अगर पूछा गया था आपको पूछा गया था कि ब्यूरोक्राफ्ट का जो है राइट मीनिंग क्या है। आपको पूछा गया था इनमें कौन सा जो है ब्यूरोक्रेट का सही लिखा है। तो ये जो आप देख रहे हैं ये बिल्कुल सही लिखा था। फिर आपको पूछा गया था वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में गवर्नमेंट बाय किंग एंड क्वीन, तो ये होता है मोनार्ची। इन्होंने मोनार्ची मारे हैं, बिल्कुल सही उत्तर है। फिर आपको पूछा गया था कि आपको आइडियम फिर पूछा गया था ऑल आई एंड ईयर्स, तो ये होता है टू बी अटेंटिव। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर है। आपको एक जो है डेवियस का पूछा गया था वन वर्ड। फिर आपको एक जो है पूछा गया था रिमेंबर का, आपको जो है एक रिमेंबर का पूछा गया था कि इनमें कौन सा जो है रिमेंबर का सही लिखा गया है। दोस्तों बात करें मैथमेटिक्स का तो काफ़ी ईजी ही था। देख लेते हैं कुछ क्वेश्चन। आपको एक क्वेश्चन पूछा गया था, आपको एक क्वेश्चन जो है नौ स्ट्रीम से पूछा गया था कि 20 किलोमीटर की दूरी धारा के अनुकूल जो है 2 घंटे में तय किया जाता है, और वही दूरी जो है धारा के प्रतिकूल 5 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल कितना होगा? तो काफ़ी ईजी है। तो यहाँ से निकाल लीजिए चाल, यहाँ से चाल निकाल लीजिए धारा के अनुकूल, तो हो जाएगा 20/2, ये हो गया 10, यानी 10 जो हो गया ये हो गया धारा के अनुकूल चाल। अगर बात करें धारा का प्रतिकूल चाल, तो धारा का प्रतिकूल हो जाएगा 20/5 यानी 4, यानी 4 धारा का अनुकूल है और 10 जो है धारा के प्रतिकूल है। तो दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए, दोनों को जोड़ कर आधा कर दीजिए, हो जाएगा आपका 14/2 यानी हो गया 7, यानी इसका 7 जो हो गया उसका रियल चाल हो गया, यानी इसका 7 जो हो गया ये हो गया इसका रियल चाल। और आपका 10 दिया गया है, 10 जो है धारा के अनुकूल है, इसमें का 7 रियल है, तो इसे माइनस कर दीजिए, ये हो जाएगा 10 - 7 बराबर 3, यानी 3 जो है इसका आंसर है। यानी धारा का चाल जो है वो 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो जिन्होंने 3 मारे हैं उनका बिल्कुल सही उत्तर है। दोस्तों आपको पूछा था गोला से, आपको एक क्वेश्चन गोला से पूछा गया था कि गोला का आपको आर दिया गया था, 9 cm था, दिया गया था कि गोले की त्रिज्या को जो है तार में बदला जाता है जिसकी त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है, तो तार की लंबाई क्या हुआ? आपको पूछा गया था कि एक गोले को पिघलाकर जो है एक तार बनाया जाता है, अगर तार की त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो तार की लंबाई क्या होगा? तो काफ़ी ईजी है। जब हम दो आकृति को पिघलाकर बनाते हैं तो उसका आयतन बराबर होता है। तो गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यू, तो आर 9 है, हो जाएगा 9 का क्यू बराबर हो जाएगा। और तार होता है कैसा? तो तार होता है बेलनाकार, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर होता है बेलन का आयतन, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर कितना है? 4 है, 4 का स्क्वायर गुनी एच। तो आप यहाँ देखिए, तो आपका यहाँ से जो है पाई से पाई कट जाएगा, और आपका ये 4 से जो है एक 4 कट जाएगा, तो आपका यहाँ से क्या हो जाएगा? सॉरी दोस्तों, यहाँ पर 2 दिया था, यहाँ पर आपको जो है यहाँ पर आपको 2 दिया था, यहाँ पर आपको जो है 2 cm दिया गया था, तो ये आपको हो जाएगा 4/3 पाई 9 × 9 × 9 बराबर दिया गया था 2 × पाई आर स्क्वायर और एच दिया गया था। यहाँ से आपको जो यहाँ से ये दोनों 2 से एक 4 कट जाएगा, और ये 3 से 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ से आपका ये पाई से पाई कट जाएगा, तो यहाँ से आपको एच का मान निकल जाएगा 81 × 3, तो ये आपको हो जाएगा 243, जो कि इसका बिल्कुल सही उत्तर है। आया है 243, ये इनका बिल्कुल सही उत्तर है। आपको एक पूछा गया था समलंब से, आपको एक पूछा गया था समलंब चतुर्भुज से, आपको इस प्रकार से दिया गया था, आपको दिया गया था कि दोनों भुजा का जो समांतर भुजा का योग है इसका योग आपको दिया गया था। तो आपको जो है दोनों समांतर भुजा का योग आपको 75 cm दिया गया था, और इसका ऊंचाई है, इसका जो ऊंचाई है आपको इसको दिया गया था कि ये 38 सेंटीमीटर है। आपको दिया गया था कि इसका जो क्षेत्रफल है वो एक वर्ग के क्षेत्रफल के जो है 16 जो है 9 गुना है, तो उस वर्ग का जो है विकर्ण क्या होगा? यहाँ पर आपको √2 का वैल्यू में दिया गया था, √2 का मान आपको जो है 1.14 दिया गया था, तो इसको आप सॉल्व कीजिएगा, तो यहाँ से आपको वर्ग का भुजा आ जाएगा, आपको जो है आपको यहाँ से वर्ग का भुजा आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। तो क्या होता है वर्ग का विकर्ण? वर्ग का विकर्ण होता है भुजा का √2 होता है, ये हो जाएगा 85 √2, तो यहाँ से आप जो है 85 ×
1 पॉइंट फॉर्म कर दीजिए। ये इसका जो है बिल्कुल सही उत्तर था। दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो आपको लिए अच्छे हो तो वीडियो को लाइक करके जो है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।